वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो आ गए हैं वापस से हिस्ट्री का नया लेक्चर लेके। तो दिवाली हो गई, आ जाइए वापस से अपने पढ़ाई के ट्रैक पे और हिस्ट्री की कंसिस्टेंसी बना के रखिए ताकि एग्जाम में कोई भी गुंजाइश ना हो क्वेश्चन गलत होने की। ठीक है, हम लोग 450 क्वेश्चन के आसपास तक कर चुके हैं। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 448 कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की मनोपाधि धारण की थी? तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इसने सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, इसकी उपाधि धारण की और उसको सिक्कों में लिखवाया भी। ठीक है, याद रखिएगा। और खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक। ठीक है, सबसे छोटी मतलब सबसे कम समय तक शासन इन्होंने ही किया था और सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक डायनेस्टी ने। अभी उसकी मैं क्रोनोलॉजी भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 449 कह रहा है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। बिल्कुल सही है, वो कहीं भी करना चाहता, चाहे चित्तौड़ हो, कुछ भी पैसे के लिए ही करना चाहता था। ठीक है, क्या कारण ये था अलाउद्दीन दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था? नहीं, कब्जे में नहीं करना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद था लूटना, है ना, पैसा लूटना। तो कारण गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 452 कह रहे हैं, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो देखो, मूल नियंत्रण लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसका कारण क्या था? कारण ये था कि पहला सुल्तान ये ऐसा था जो अपने सैनिकों को कैश में पैसा देना इसने शुरू किया। ठीक है, कैसे देता था? कैश में पैसा देता था। और जब कैश में देता था तो ये चाहता था यार जितना सैनिकों को पैसा दे रहा है उतने ही में वो अपनी चीज़ों को मैनेज करने। तो बाज़ार इसने क्या करा? कपड़े का बाज़ार अलग करा, घोड़ों का बाज़ार अलग करा, सब्जी का बाज़ार अलग करा, हर बाज़ार में एक अधिकारी लगाया, उसके लिए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर लगाया कि करप्शन ना हो, प्राइस जो हो उतने ही रहे जितना ये सैनिकों को देता है और सैनिक उतने पैसे से आराम से चीज़ों को खरीद लें। तो प्राइस कंट्रोल बहुत ही अच्छी नीति रही थी इसकी, याद रखिएगा। ठीक है, तो 453 कह रहा है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की। और बाजार नियंत्रण पद्धति लाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी लाया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 450 कह रहा है, निम्न कथन पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो कह रहा है, ए, उसने कृष्ट ज़मीनों की मतलब जो कृषि वाली ज़मीनें होती हैं कि पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। मतलब इसको इतना ज़्यादा इलीट हिंदी लिखी तभी बच्चे समझ नहीं पाते। आसान भाषा में कहें तो इसमें ये लिखा है कि जितनी खेत में आपकी पैदाइश होगी उतना ही आपसे लगान लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, पर ये सिर्फ दिल्ली के आसपास क्षेत्रों तक ही सीमित था, पूरी सल्तनत में ये नहीं था। ठीक है, तो उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये गलत है। ठीक है, ए सही है। सी, उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया। जी हाँ, जितने भी गवर्नर थे ये उनसे भी टैक्स लेने लग गया था कि तुम महाराजा नहीं हो, तुम्हें भी टैक्स देना ही पड़ेगा, चलो आओ। तो ए और सी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, 454 अगेन, बाजार नियंत्रण लागू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 455 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हिंदी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, ये चालू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सो 451 कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मूल नियंत्रण लागू किया। हाँ, दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया भाई, बिल्कुल किया। क्या कारण ये था? वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता। अरे कोई मतलब ही नहीं, बेसर पैर की बात नहीं। वो इसलिए करना चाहता था ताकि जितने भी उसके वो हैं कर सैनिक, उनको उतने वेतन में से अच्छा सामान सब कुछ मिल जाए। ठीक है, इसलिए प्राइस कंट्रोल सिस्टम वो लाया। तो ऑप्शन सी सही है इसका। 456 कह रहा है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाली दिल्ली की पहला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी टैक्स जो था ये लिया जाता था, जो दूध देते थे जानवर उन पे लगाया जाता था। गृह कर ऑब्वियसली हाउस टैक्स है ना, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही हाउस टैक्स लेना शुरू करा था। आज भी हम लोग हाउस टैक्स देते ही हैं। ठीक है,
और घर ही पूछे तो ये मिल्च एनिमल, मतलब दूध देने वाले जानवरों पे जो कर लगता था, ठीक है। 457 कह रहा है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी। तो गाइज ये रावी है, ऑफिशियल आंसर की भी रावी को कहती है। ये ऑप्शन सी इसमें जो लिखा है वो थोड़ा मिसप्रिंट है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 457 का क्या है, रावी नदी जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच की सीमा थी, ठीक है, रावी नदी, इंदस नहीं, मतलब सिंधु नहीं। 458 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो देखो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक जो था वो इसका सेनाध्यक्ष था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने बाद में तुगलक डायनेस्टी बनाई। और तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 459 कह रहा है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। तो चलिए आइए क्रोनोलॉजी समझते हैं, जिससे ज़्यादा कम किसने कब किया भी पूछ ले तो भी आप बता सको। तो देखो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी मतलब दास वंश आता है जो कि 1206 से 1290 है, ठीक है। फिर आता है खिलजी, खिलजी का है 1290 से 1320 तक, ठीक है, स्लेव खिलजी। फिर आती है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी है 1320 से 1412 तक, ठीक है। फिर आती है स्लेव खिलजी तुगलक। फिर आती है सैयद डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी, सैयद, ये 1414 से 1451 तक आती है, या 50 तक भी कई जगह लिखा हुआ है। फिर आती है आपकी स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोधी डायनेस्टी लास्ट में, जो कि 1451 से 1526 तक चलती है। 1526 के बाद मुगलों की एंट्री हो जाती है। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, आसानी रहेगी। अब देखो इस क्रोनोलॉजी में जिसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया वो है तुगलक वंश, ठीक है, 92 साल तक। और सबसे कम अगर पूछे तो खिलजी वंश 30 साल तक, ठीक है। तो गाइस ऐसे एक दो बार बोलोगे ना, स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोधी, क्या स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, आसान है, याद हो जाएगा, ठीक है। 464 कह रहे हैं दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। तो देखो ध्यान है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक का मैंने बताया था, लाहौर उसने बनाया था अपनी राजधानी, बाद में इल्तुतमिश ने उसको दिल्ली कर दिया। अब दिल्ली से भी कर दिया दौलताबाद, किसने, तो वो करा आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने करा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देखिए दौलताबाद का पुराना नाम पूछ ले तो देवगिरी था, क्या था, देवगिरी, ठीक है, याद रखिएगा। 465 भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो देखो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है सर्वप्रथम जो है ये किया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने करा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो क्वेश्चन 460 कह रहा है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। तो यार देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही सफल, एक तरह से कह सकते हो सुल्तान, बहुत ही इंटेलिजेंट था ये, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। 461 कह रहा है आमीर कोही, आमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो देखो आमीर कोही शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब ये किस लिए था पूछ ले, तो ये जो आपकी खेती होती है एग्रीकल्चर, उसके डेवलपमेंट के लिए था, वो खेती के विकास के लिए था, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग बनाया था दीवाने आमीर कोही, ठीक है। 466 कह रहा है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। बिल्कुल, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन का उचित नियंत्रण नहीं था। हाँ ये बिल्कुल सही है, मतलब नियंत्रण नहीं था इसीलिए वो फेल हो गई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कारण जो है वो कथन की व्याख्या अच्छे से कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 462 कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो अभी करा हम लोगों ने, पृथक कृषि विभाग की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था उसका, दीवाने आमीर कोही, ठीक है, याद रखिएगा। 463 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो देखो दिल्ली से कहाँ ले गया, दौलताबाद, कहाँ ले गया, दौलताबाद। 467 कह रहा है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इब्न बतूता गाना सुना आपने, ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 468 कह रहा है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया। तो देखो इब्न बतूता भारत में आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
469 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का अच्छे से विवरण दिया इब्न बतूता ने अपनी बुक किताब उल रिहाला में। किसमें? किताब उल रिहाला में। ठीक है। 474 कह रहा है हके शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो देखो हके शर्ब जो था सिंचाई पर टैक्स लगाया था किसने? फिरोज तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? ये फिरोज तुगलक ने। 1/3 टैक्स लेता था वो, 1/3। ठीक है। तो फिरोज तुगलक। 475 कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। तो वो था आपका कौन? फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। तो पहले गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज तुगलक। याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री के 30-35 के आसपास कराए मैंने। अगली क्लास में हम लोग 30-35 और क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री के। 1000-2000 क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।